तो बोलो तुम हमको लाके दोगी एक और बब्बा? ना। हाँ ना। पहले बोलो हाँ। ना। हाँ बोलो ना। अब तो बुलवा के रहेंगे। अरे भैया वो ना। बहादुर आना ही बैठ। कि वो भाभी से गांव वाले मिलना चाह रहे थे। काहे नहीं, ऐसा कीजिए आज ही बुला लीजिए ना यहाँ। जी ठीक है। खड़े खड़े हो गए आप लोग, बैठिए ना। हम सब लोग आप ही के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो हम लोगन की बात सुन लिए। हमको तो ठीक होना ही ना था। आप लोग का प्रेम अब आशीर्वाद जो हमारे साथ था। कितना दिन अस्पताल में रहते हैं ऐसे हम। एको बात कहनी थी सरपंच जी। क्या बात है काका? ऐसे रोक काहे रहे आप इनको? बिटिया, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है, हम गरीब लोग समय पे खाद बीज खरीद नहीं पाते, जौन कारण हमारी फसल नुकसान हो जाता है और घर में चूल्हा भी ठीक से नहीं जल पाता। अब हम तो भूखा पेट सो सकते हैं बिटिया, पर बाल बच्चन को कैसे समझाए? बात तो सही है और ऐसा छोट बात भी नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है? सरकार को एगो चिट्ठी लिखवा देना है कि हम लोग को सही समय पर पैसा चाहिए, कर्जा के तौर पे हमको पैसा देंगे और हम लोग खेती बाड़ी करेंगे। आप लिख दीजिएगा छोटे ठाकुर कि यहाँ हमारे गांव में किसान लोगों को खाद बीज पानी सब के लिए पैसा का जरूरत है, तो कर्जा वाला कार्ड बना देने के लिए। पर वो कार्ड से हमरा का फायदा होगा सरपंच जी? हम लोग सही समय पर खेती बाड़ी काहे नहीं ठीक से कर पाते हैं, पैसा की कमी से। सही समय पर अगर खाद बीज पानी सबका इंतजाम हो जाएगा तो फसल बढ़िया ना होगा। और जब फसल तैयार हो जाएगा, जब हम लोग बेच उच के पैसा जब आ जाएगा, तो अपना पैसा अपने पास रख के और सरकार का पैसा उसको लौटा देना है। अरे बिटिया, ऐसा हो गया तो हम सब गांव वालन का बहुत ही भला हो जाएगा। कब वो देखा है ऐसा सरपंच? इतना मुसीबत झेल के अस्पताल से आई हैं, लेकिन कितनी फिक्र है इनको हम सबन लोगों की। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब सरपंच खाली कुर्सी पे बैठने के लिए, काम कौन करेगा? और ये मत सोचिए कि इस सब में खाली आप लोग को खुशी मिलेगी। आप लोग को खुश देख के हमको भी बहुत ही खुशी होता है। पर इन सबकी खुशी बरकरार रहे, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। नमस्ते। अरे आप लोगों ने तो सरपंच जी के हॉस्पिटल से आते ही उन्हें काम पे लगा दिया। दरअसल लाली को भी आपके बिना चैन नहीं पड़ता है। आप लोगों की भलाई के लिए कुछ भी करने में उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। लाली, मैं जानती थी अब तुम्हें बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए मैं खुद ही चली आई। अच्छा की, नहीं तो आप थोड़ी ना इसे हमारे घर में आते। बाकी आप घबराइए मत, आपके दवाई के साथ साथ ये सब लोग का प्रेम भी है। जल्दी ठीक हो जाएंगे हम। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है कि ये लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा हाँ, बात में कहीं हम भूल ना जाए,
आप लोग सब अपना बात कहती हैं, लेकिन हम भी एगो बात कहते हैं। हर साल की तरह ई बारी भी ये जो पोखर वाला मैदान है ना, वहीं पे मकर संक्रांति का पूजा मनाएंगे। जी वो आपकी तबीयत का हुआ? हमारी तबीयत एकदम ठीक है। अब अभी तो मकर संक्रांति में समय न है, तब तक और ठीक हो जाएंगे। अरे पर लाली वो सही कह रहे हैं, तुम्हारी तबीयत अभी तो उसमें आराम का कौन बात है छोटे ठाक। वहाँ कौन सा हम दौड़ लगाएंगे मैदान में। अब पूजा पाठ करने से भगवान जी का आशीर्वाद मिलता है, तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। सब लोग याद रखिएगा, इकट्ठे वहाँ मिलके हम लोग त्योहार मनाएंगे। लाली, एक डॉक्टर के नाते तो मैं भी तुम्हें आराम करने की सलाह देती, पर तुम्हारा हौसला और हिम्मत देखकर तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने का मन करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी आइए ना हम लोग के यहाँ पोखर वाले मैदान पर, बड़ा मजा आएगा। बड़ा सुंदर पूजा होता है। मैं जरूर आऊंगी। अच्छा बिटिया, हाँ हम लोग चलते हैं। एक विनती है सरपंच जी। आप तो लाली कहिए काकी, क्या बात है, बोलिए ना। हम सब मिल के आपकी सलामती के लिए एक पूजा रखी है, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि आप और छोटे ठाकुर वहाँ आके पूजा अर्चना करें। हाँ तो अरे हम जरूर आते मगर अभी लाली तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कैसे जाओ? अरे तब उम्मीद का है, आएंगे ना हम लोग हवन में। हमने सोचा तुम्हें हॉस्पिटल आने में तकलीफ होगी, तो हम ही आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, पर आपको ये तकलीफ करने की कोनो जरूरत नहीं था। हम लोग आ जाते। कुछ लोगों के लिए तकलीफ उठाना अच्छा लगता है। आप बेफिक्र रहिए, हम रोजाना इंजेक्शन लगाने आ जाया करेंगे। और वैसे भी इसमें मेरा भी एक स्वार्थ है। अरे घर की चाय पीने को मिलेगी ना। शेखर जी, मैंने सुना है कि आप लाली से बहुत प्यार करते हैं और उसकी बहुत चिंता भी होगी, पर अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। आपके होते हुए हमको कोनो फिक्र का जरूरत ही नहीं है। हमको मालूम है आप हैं तो सब ठीक है। अब ऐसे भी हमको सारा दवाइयों का रंग अच्छे से याद हो गया है। चलती हूँ जी प्रणाम। नमस्ते। ए जमुनी, हम लोग को भी ड्यूटी पर लग जाना चाहिए, बहुत सारा काम है। चल। सरपंच जी, हाँ काका, फिरोज जी आ गए। चल यार चल। सदा सुखी रहो, आयुष्मान हो, खुश रहो, आयुष्मान भव। चाहे 2 घड़ी के खातिर ही हमें आपके दर्शन मिल गए, हमारे लिए ये बड़े भाग्य की बात है फिरोज जी। आइए आइए फिरोज।
अपशगुन है ये। क्या किसी ने देखा नहीं ये मरा हुआ हुआ पड़ा है? हटाओ यहाँ से, हटाओ। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान जशवरे पुंडरीकाक्ष स्वाजा भद्र सुखी पुंडरीकाक्ष प्रणतो ओम पुंडरीकाक्ष प्रणतो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंदकुंदायो सर्वदेवेस्तु मंगलम। अब सब पवित्र हो गया है। अब आप लोग पूजा आरंभ कर सकते हैं। खाना रेडी है, उनको बोल दीजिए पुरस्कारी चालू है। ओके, मैं बोल देता हूँ। रोहित जी आ गए हैं। खाना रेडी हो गया, खाना खिला दीजिए। चलिए खाना तैयार है। आप देखिए लाली भाभी, खाना तैयार हो चुका है, तो आप पंडित जी को और पुरोहित जी को खाना दीजिए। तब तक मैं और भैया जाकर गांव वालों में खाना बांटते हैं। अच्छा ठीक है, ये हम संभाल लेंगे, आप चाहिए आते हैं। हाँ क्या है शाकाहारी भोजन? ब्राह्मणों के लिए शाकाहारी भोजन, ब्राह्मणों का महाअपमान। कलयुग आ गया है, अब तो सृष्टि का विनाश होना निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। हे धरती माता, हे पाताल, विनष्ट हो जा। अब वो समय आ गया है जो कि ब्राह्मणों का सम्मान नहीं रहा धरती पर। ब्राह्मणों खड़े हो जाओ। पंडित जी हमारी बात सुनिए, गलती हो गया, माफ कर दीजिए। माफ कीजिएगा सरपंच जी, आपसे हमको ऐसा उम्मीद नहीं था। भूल चूक हो गया पंडित जी, आखिरी मौका दे दीजिए। अरे हो सकता है कि आप लोग मांस मच्छी भी खाते हो, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि पूजा पाठ के भोजन में ये सब चीज वर्जित होता है। जी पंडित जी। राम राम राम, अब तो हम लोग यहाँ पर एक दिवाला भी नहीं खा सकते हैं। चलिए नहीं खाएंगे। अंतिम मौका दे दीजिए, हम अभी तुरंत दूसरा भोजन का प्रबंध करते हैं। हाँ पंडित जी, बस एक मौका दे दीजिए, दूसरे भोजन का बंदोबस्त जल्द से जल्द हो जाएगा। चले पुरोहित जी, आइए। सुनिए ना, हमारी बात। हम नहीं रुकेंगे। दिया को पता चलेगा कि
भरी सभा में बेइज्जत होने का दर्द क्या होता है? देखा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब अगर बबुल का पेड़ कोई बोएगा, कांटा कभी ना कभी तो चुभेगा ही ना। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के बारे में कुछ गलत सोचा भी नहीं। तब भी हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। जानती हो काहे लिए? सिर्फ हमारी दीदिया की वजह से। और ये सब जो उसके साथ हो रहा है ना, वो यही लिए हो रहा है, ताकि उसको भी एहसास हो कि जब चारों ओर से अपनी तरफ उंगली उठती है ना, तो कलेजा कैसे छल्ली हो जाता है। हम तुम्हारी बात को समझ सकते हैं। ये जो लड़िया है ना, वाह, एक बार सोच तो लो कि तुम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हो। लाली सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोच सकती। ये आयोजन भी उसने गांव वालों की खुशी के लिए रखा है ना। डॉक्टर साहिबा, आप अपने काम से काम रखिए। हमरे घर के मामले में दखल अंदाजी करने का कोई जरूरत नहीं। मैं लाली की डॉक्टर हूँ। ऐसी कोई भी चीज जो उसकी सेहत पे बुरा असर डाले, मैं उससे वास्ता रखूं। इसलिए तुम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि तुम दोनों की ये घटिया बातें लाली के कानों तक ना पहुंचे। आ गई एक और लाली की वकालत करने। भाई वाह, लोहा सिंह के रंगमंच पर एक और नया किरदार। नौटंकी तो मजेदार होती जा रही है भैया। बाबूजी तक इस मसालेदार खबर का स्वाद पहुंचाना तो बनता ही है। चिंता कैसे नहीं करे छोटे ठाकुर। पंडित लोग का भोज अधूरा रह गया, समझ लीजिए पूजा अधूरा। समझ में नहीं आ रहा है कि चूक कैसे हो गया। सब कुछ तो देखभाल करके हम करवाए थे। तुम जब वहाँ पर भंडार घर पर थी तो तुमरे और जमनी के अलावा वहाँ कोई और था? पर इतना कहाँ ध्यान था छोटे ठाकुर। घरे का लोग था, बहरवा का कौन था। हम महाराज जी के साथ खाना बना रहे थे और जमनी हमारा मदद कर रही थी। माधव से कोनो भूल चूक नहीं हो जाए, इसलिए उसको रेखा के पास भेज दिए थे। ओकरे अलावा कुछ याद नहीं। ये जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ शेखर जी। पर अब इन सब मामलों में लाली को उलझाना ठीक नहीं होगा। उसका भी इलाज चल रहा है और उसको आराम की भी जरूरत है। बिछौना पर पड़े पड़े आपको लगता है मुसीबत में हमको आराम मिल जाएगा डॉक्टर साहब? जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाए, हमारा चिंता फिक्र दूर नहीं होगी। ये तरह से पता लगाना पड़ेगा कि किसका क्या धरा है।